हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम काफ़ी करीब है और आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने की संभावना है वही सिलेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप इस सेट को देख लेते हैं, इस सेट में हम लोग टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इस 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 35 में से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू कॉपी पूछा जाएगा। क्या खाली सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बैंक सभी NCERT भारतीय भवन सभी प्रकाशन से मिलाकर यह सेट बनाया हूं। मैं खुद अपने हाथों से लिखकर यह सेट बनाया हूं। अगर आप भी इस सेट को देख लेते हैं पूरा तो आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 400+ लाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में सभी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आपके एजुकेशन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है। मानव नर की अनुवांशिक पहचान कैसे की जाती है हमें बताना है। ऑप्शन ए में केंद्रक द्वारा, ऑप्शन बी में कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी में ऑटोसोम्स के द्वारा और ऑप्शन डी में दिए गए हैं लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। तो मानव नर की जो पहचान की जाती है लिंग गुणसूत्र के द्वारा पहचान की जाती है। किससे? तो लिंग गुणसूत्र के द्वारा मानव नर की पहचान की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि गुणसूत्र प्रारूप अगर 2n-1 हो तो उसे क्या कहा जाता है। अगर गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 और 2n-1 हो तो उसे जो कहा जाता है मोनोसोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2n-1 हो तो उसे मोनोसोमी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी क्या कहलाती है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी क्या कहलाती है? 4 विकल्प आपके सामने है। तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी जो होती है, ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम कहलाती है। क्या कहलाती है? तो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि अनुवांशिकी के जनक है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है, जिसका शॉर्ट नाम मेंडल है। मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक जीव जोड़ा दूसरे 3 जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। एक जीव जोड़ा दूसरे 3 जोड़े प्रभाव को अगर दबा देता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। एक जीव जोड़ा है दूसरे 3 जोड़े को प्रभाव को दबा देता है। 3 जोड़े के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो दबा देता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं एपिस्टेसिस। क्या कहते हैं? तो एपिस्टेसिस कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा नेत्रजनीय बेस RNA में नहीं होता है। इनमें कौन सा नेत्रजनीय बेस RNA में नहीं होता है हमें बताना है। तो इनमें कौन सा नेत्रजनीय बेस RNA में नहीं होता है? तो जो RNA में नहीं होता है वह एक थायमिन है, जो कि नेत्रजनीय बेस RNA में नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि संबद्धता की खोज किसने की। संबद्धता की खोज किसने की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संबद्धता की खोज किसने की। मेंडल ने, ऑप्शन बी में स्टेनली एवं मिलर ने और ऑप्शन सी में पन्ने ने और ऑप्शन डी में नॉन दिए गए हैं। तो संबद्धता की खोज जो की वह पन्ने ने की। किसने? तो पन्ने ने संबद्धता की खोज की। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक की लेखक हैं। फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है हमें बताना है। तो फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लेमार्क। कौन? तो लेमार्क इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि एक किरणा है। एक किरणा क्या है हमें बताना है। तो एक किरणा जो होता है यह एक योजक कड़ी है। क्या है? एक किरणा जो है योजक कड़ी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च ऊर्जा अणु है। उच्च ऊर्जा अणु है। तो उच्च ऊर्जा जो अणु होता है वह क्या होता है? तो उच्च ऊर्जा अणु जो होता है वह ATP। क्या होता है? तो उच्च ऊर्जा अणु ATP हो जाएगा। उच्च ऊर्जा जो अणु है वह ATP है। चलिए अगले क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है। मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग कौन सा है? तो मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग कौन है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं कर्ण पेशियां, ऑप्शन बी में दिए गए हैं उदर पेशियां और ऑप्शन सी में दिए गए खोपड़ी की पेशियां और ऑप्शन डी में ऑल दिए गए हैं। तो मनुष्य में पाए जाने वाले जो अवशेषी अंग है जो सभी हो जाएगा। कर्ण पेशियां भी हैं, उदर पेशियां भी है, खोपड़ी की पेशियां भी है, तो ऑल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की। मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की वह कौन मानव थे? तो क्रेमेनॉन मानव के वे पूर्वज हैं जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की। तो क्रोमेनॉन मानव हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि एलिफेंटेसिस का
कार्डर हैं, तो एलिफेंटेसिस के कार्डर हमें बताना है। तो एलिफेंटेसिस के कार्डर क्या है, तो एलिफेंटेसिस के कार्डर क्या है हमें बताना है गाइस। तो एलिफेंटेसिस का कार्डर जो होता है वह बुचेरिया है। क्या है, तो बुचेरिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि किसी जीव के विकास इतिहास को क्या कहते हैं, किसी जीव के विकासीय इतिहास को क्या कहते हैं हमें बताना है। तो किसी जीव के विकासीय इतिहास को जो कहते हैं वह जाति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जाति वृत्त कहते हैं किसी जीव के विकासीय इतिहास को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोला चाय एवं कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक है। कोला चाय एवं कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक कौन है हमें बताना है। तो कोला चाय एवं कोको में जो पाया जाने वाला उत्तेजक है वह उत्तेजक है कैफीन। कैफीन उत्तेजक है, जो कोको कोला और चाय कोको में पाया जाने वाला जो उत्तेजक है वह कैफीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। तो सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। तो जो सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है वह कौन सा है, तो जो सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है वह आईजीएम है। कौन है, तो आईजीएम, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है, तो मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर जो होता है वह कार्सिनोमा कैंसर है। कौन, तो कार्सिनोमा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि एलएसडी प्राप्त होता है। एलएसडी किससे प्राप्त होता है, कवक से, लाइकेन से, या शैवाल से, या जीवाणु से। तो एलएसडी प्राप्त होता है। तो एलएसडी जो प्राप्त किया जाता है वह कवक से प्राप्त होता है। किससे, तो कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ओपीएस प्राप्त होता है। तो ओपीएस किससे प्राप्त होता है, ओपीएस किससे प्राप्त होता है, पत्तियों से, या फल से, या फूलों से, या जड़ से। तो ओपीएस किससे प्राप्त होता है हमें बताना है। तो ओपीएस जो प्राप्त होता है वह किससे, तो फल से प्राप्त होता है। फल से प्राप्त होता है। और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट का पीडीएफ प्रोवाइड कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऐसे लिखने का ट्रिक, एक्सप्लेन करने का ट्रिक और समरी लिखने का ट्रिक, निबंध लिखने का ट्रिक, सभी का ट्रिक के साथ सिखाया जा रहा है। और शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव बनाने का ट्रिक सिखाया जा रहा है। तो आप भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, सभी का शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड किया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है हमें बताना है। तो बाहरी कोशिका को नष्ट करने का जो कार्य करता है वह आईजीएम और आईजीजी करता है। आईजीएम और आईजीजी करता है। बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करने का काम जो करता है आईजीएम और आईजीजी करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व गेहूं, धान, गन्ने आदि की फसल उगाई जाती थी। तो आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व गेहूं, धान, गन्ने आदि की फसल उगाई जाती थी। तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व गेहूं, धान, गन्ने इत्यादि की फसल उगाई जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि हिस्साडेल किसकी किस्म है। तो हिस्साडेल किसकी किस्म है हमें बताना है। तो हिस्साडेल किसकी किस्म है, ऑप्शन ए में गाय की, ऑप्शन बी में भैंस की, ऑप्शन सी में भेड़ की और ऑप्शन डी में मछली के दिए गए हैं। तो हिस्साडेल किसकी किस्म है हमें बताना है। तो हिस्साडेल किसकी किस्म होती है। तो हिस्साडेल जो किस्म होती है वह भेड़ की किस्म है। किसकी, तो भेड़ की किस्म है हिस्साडेल। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है। इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है हमें बताना है। गाय की प्रजाति है नहीं, कौन नहीं है। तो जर्सी या गाय की प्रजाति है, तो करन एस्विस या भी गाय की प्रजाति है, करन फ्राइस या भी गाय की प्रजाति है, सुरती या गाय की प्रजाति नहीं है। गाय की प्रजाति हम पूछ रहे हैं कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुरती गाय की प्रजाति नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि पूसा स्वर्णिम सरसों की किस्म किस रोग के प्रतिरोधक किस्म है। तो हमें बताना है पूसा स्वर्णिम जो है सरसों के किस्म किस रोग के प्रतिरोधकता किस्म है। तो किस रोग के प्रतिरोधकता किस्म है हमें बताना है। तो ये जो प्रतिरोधकता किस्म होता है वह श्वेत गायरिक के प्रतिरोधकता किस्म होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि फ्लेवर सेवर इनमें से पाया जाता है। फ्लेवर सेवर इनमें से पाया जाता है। तो फ्लेवर सेवर किस में पाया जाता है हमें बताना है। तो फ्लेवर सेवर पाए जाते हैं वह परजीवी टमाटर में पाया जाता है। किसमें, तो परजीवी टमाटर में जो पाया जाता है फ्लेवर सेवर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि प्रतिजैविक टेरामाइसिन किससे प्राप्त होता है। प्रतिजैविक टेरामाइसिन जो है यह किससे प्राप्त होता है। तो प्रतिजैविक टेरामाइसिन किससे प्राप्त होता है। तो प्रतिजैविक जो टेरामाइसिन है
वह प्राप्त होता है वह स्ट्रेप्टोमाइसीज रेमोसस से प्राप्त होता है, स्ट्रेप्टोमाइसीज रेमोसस से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है, प्राइमर्स का उपयोग किस में किया जाता है हमें बताना है। तो प्राइमर्स का उपयोग किस में किया जाता है, तो प्राइमर्स का जो उपयोग होता है वह पीसीआर में किया जाता है, किसमें, तो पीसीआर में प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि विषाणु जीनोम का होस्ट, विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में से संयुक्त होना कहलाता है। तो विषाणु जीनोम का होस्ट जो है वह डीएनए में से संयुक्त होना क्या कहलाता है, तो वह डीएनए में से जो संयुक्त होता है वह क्या कहलाता है, तो वह डीएनए में से संयुक्त होना जो कहलाता है वह बैक्टीरियोफेज कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है हमें बताना है। तो ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, ऑप्शन ए में शैवाल, ऑप्शन बी में एना बेना और ऑप्शन सी में दिए गए हैं बेकरिस्ट और ऑप्शन डी में नॉन दिए गए हैं। तो ब्रेड बनाने में किसका वो इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्रेड बनाने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है वह बेकरिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, तो बेकरिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि पहले ट्रांसजेनिक फसल थी, तो पहले ट्रांसजेनिक फसल कौन थी हमें बताना है। तो पहले ट्रांसजेनिक फसल थी, ऑप्शन ए में सूत, ऑप्शन बी में दिए गए हैं अलसी, ऑप्शन सी में दिए गए हैं टमाटर और ऑप्शन डी में दिए गए हैं तंबाकू। तो पहले ट्रांसजेनिक जो फसल थी वह किसकी थी, तो तंबाकू की पहले ट्रांसजेनिक फसल थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। यह क्वेश्चन हम लोग मॉडल सेट में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप भी हमारे मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बायोलॉजी मॉडल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर बायोलॉजी के 5 सेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप भी जाकर पढ़ सकते हैं। और आप भी 400+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको जाकर पढ़ना ही होगा। चलिए हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, इसके पहले वाले मॉडल सेट में हम लोग सॉल्व किया है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को जो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, क्या, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि इनमें से किसका स्वर उच्च पिच का होता है, इनमें से किसका स्वर है जो कि उच्च पिच का होता है हमें बताना है, उच्च होता है। ऑप्शन ए में पुरुष, ऑप्शन बी में स्त्री, ऑप्शन सी में दिए गए किन्नर और ऑप्शन डी में नॉन दिए गए हैं। तो जिसका स्वर उच्च होता है वह स्त्री है, स्त्री का स्वर उच्च पिच में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि लाइकेन किसका समूह है हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, लाइकेन किसका समूह है हमें बताना है। तो लाइकेन जो समूह होता है वह शैवाल तथा कवक के समूह होता है, किसका, तो शैवाल तथा कवक का समूह होता है लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं, वे पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो वे पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उसे कहते हैं लिथोफाइट। क्या कहते हैं, तो लिथोफाइट कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है 35 नंबर क्वेश्चन, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मानव जनसंख्या का अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा जिसका परिवहन वायु द्वारा होता है, मृदा जिसका परिवहन वायु द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, वह मृदा जिसके परिवहन वायु द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। तो मृदा जिसके परिवहन वायु द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं हमें बताना, उसे हम लोग कहते हैं इओलियन, इओलियन कहते हैं। मृदा जिसका परिवहन वायु द्वारा होता है उसे हम लोग इओलियन कहते हैं। तो वह मृदा जिसके परिवहन वायु द्वारा होता है उसे इओलियन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और पीडीएफ का लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में सभी का मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपके पढ़ने के लिए ट्रिक सिखाया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। नए नए ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल पर आ सकते हैं। और हर सब्जेक्ट के 12th साइंस के क्लास चल रहे हैं, डेली शाम 6 बजे मॉडल सेट का क्लास होता है, तो डेली शाम आते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट समस्या हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए, इस नंबर पर आपके जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा और पीडीएफ सभी का प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप भी सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में नए जोश जुनून के साथ। जय हिंद।